न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। तो चलिए बिल्कुल बिना विलंब के मैं डॉक्टर कपूर को इनवाइट कर रही हूँ और इस सब के बीच में आपसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि मैं एक सेकेंड डॉक्टर कपूर को स्पॉटलाइट पे यस आप जब ये सेशन सुन रहे हों तो आपसे मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप बीच में हाथ खड़ा ना करें, वो डॉक्टर कपूर को बहुत डिस्टर्ब करता है। आपके जो भी सवाल हों आप चैट में लिख करके भेज दीजिए और उन सवालों को हम सेशन के आखिर में लेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ में इस बात का ध्यान रखें, जिस प्रश्न का एक बार जवाब दे दिया जाएगा उस प्रश्न को दोबारा हम नहीं पढ़ेंगे। और न्यूट्रीचार्ज S5 के संबंध में ही आज आप प्रश्न पूछें क्योंकि ये सेशन न्यूट्रीचार्ज S5 के संबंध में ही है। सो ओवर टू डॉक्टर कपूर। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मैडम मेरी आवाज आ रही है क्या स्पष्ट? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ, सेशन का शुरुआत करता हूँ। तो दोस्तों आपको आज बहुत ही गहन जानकारी हमें देना है, बहुत कम समय में बहुत सारी बातें बताना है। तो क्या मैडम न्यूट्रीचार्ज S5 का प्रेजेंटेशन सामने दिखने लग गया? जी सर, बिल्कुल दिखने लगा जी। आज न्यूट्रीचार्ज S5 पे बातचीत करने का एक विशेष महत्व है। इससे जुड़े जो भी सवाल आप पूछेंगे हम उसके जवाब भी आज जरूर देना चाहेंगे। आज पूरे देश में हम देख रहे हैं कि सब घबराए हुए हैं, बहुत घबराहट का माहौल है, हर कोई असुरक्षित महसूस कर रहा है, सब तरफ संक्रमण की खबरें आ रही हैं। एक के बाद यस मैडम, एक अनाउंसमेंट करना चाह रहे थे। श्योर आप कर लीजिए। लोग क्योंकि यहाँ पर 1000 का ही लिंक है और वो पूरी सीट्स भर गई हैं, तो जो लोग इस सेशन को देखना चाहें वो YouTube पर देख सकते हैं। UES के चैनल पर ये प्रोग्राम YouTube पर इस वक्त लाइव आ रहा है। जी, तो अपने जो भी और साथी जुड़ना चाहें उन्हें YouTube पे जरूर जोड़ें। सेशन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सटीक जानकारी, हम आपको बिल्कुल भी 5 मिनट भी आपके वेस्ट नहीं करेंगे, तो जरूर लेंगे। और जैसा मनीषा जी ने कहा कि आप हाथ ना उठा करके अपने चैट पे सवाल लिख देंगे तो उनके जवाब भी देंगे, लेकिन शर्त यही है कि आप न्यूट्रीचार्ज S5 से जुड़े सवालों को ही आज उठाएं। तो सर्दी, जुकाम, बुखार, फ्लू, वैसे भी देखिए जब भी मौसम बदलता है हम सब पीड़ित होते ही हैं। गर्मी सर्दी होती है, बाहर से अंदर आते हैं, अंदर से बाहर जाते हैं, कुछ गर्म ठंडा खा पी बैठते हैं और हर समय एक ना एक व्यक्ति आप देखते हैं, अदरवाइज भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नाक बहते ही रहते हैं, सुबह उठते हैं तो चीखें ही मारते हैं, कुछ ना कुछ परेशानी श्वास से जुड़ी हुई रहती है, कई लोगों को दमा रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए आज का ये सेशन बहुत ज्यादा काम का है। और जो लोग अपना बचाव करना चाहते हैं, अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं, अपने परिवार की रक्षा करना चाहते हैं, उनके लिए सेशन बहुत काम का है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आज हम वायरल संक्रमणों की विशेषता बात कर रहे हैं क्योंकि पूरे देश और पूरे विश्व में इस समय हम सब एक वायरल संक्रमण से डरे हुए हैं, प्रभावित हैं, परेशान हैं। सब तरफ देखते हैं तो कोई ना कोई अपना अपना पराया, आस पड़ोस, सब तरफ हम देख रहे हैं लोग परेशान हैं। ये वायरस क्या होता है, मैं छोटी सी एक जानकारी दे दूं। वायरस बहुत छोटे जीवाणु हैं, हमको दिखते नहीं हैं जीवाणु ही, और ये जीवाणु इतने छोटे हैं कि माइक्रोस्कोप से ही दिखाई दे सकते हैं। तो ये जो हम आपको चित्र सामने दिखा रहे हैं ये सिर्फ चित्र है, ऐसा होता है ऐसा जरूरी नहीं है। वायरस कई रूप में होता है पर कुछ कुछ ऐसा दिखता है, और ये हम इस चित्र के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि वायरस का काम ये है कि वो बाहर रह के आपके शरीर के बाहर जिंदा नहीं रह सकता है। जिंदा रह भी जाएगा तो कुछ देर में या कुछ समय में वो नष्ट हो जाएगा, तो उसको आपके शरीर में ही रहना है और आपके शरीर में रह के ही वो अपनी संख्या बढ़ा सकता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाके ही वो अपना जीवन चक्र आगे बढ़ाता है। तो वायरसेस बहुत छोटे जीवाणु हैं। क्या वायरस के अलावा दूसरे जीवाणु संक्रमण नहीं करते? जी, बहुत सारे जीवाणु संक्रमण करते हैं, बैक्टीरिया भी संक्रमण करते हैं, पर आज जो हम बात कर रहे हैं वायरल संक्रमण की कर रहे हैं क्योंकि समय ऐसा है, फ्लू भी है, लोगों को एक विशेष कोरोना वायरस का भी संक्रमण का डर सता रहा है या नहीं है पता ना रहने पे भी, पहली छींक आने पे, गला खराब होते से तुरंत हम घबरा जा रहे हैं। तो वायरस है क्या, थोड़ा बहुत जानकारी और हम उससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। सर्वप्रथम जान लें कि वायरस किसी भी प्रकार से अगर हमारे शरीर में घुस गया तो वो हमारे शरीर के अंदर अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाता है।
और यही उनका काम है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े कोशिकाएं दिख रही हैं आपके शरीर की कोशिकाएं हैं, और ये इसके अंदर जो लाल पीले घुस गए हैं, ये हमने चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कि ये लाल पीले वायरस हैं विभिन्न प्रकार के। अगर ये एक बार घुस गए आपके शरीर में और आपकी कोशिकाओं में प्रवेश पाने में सफल रहे, तो ये अंदर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। वायरस की बढ़ती हुई संख्या को वायरल लोड बोलते हैं। तो मैं एक ही चीज इस स्लाइड पे सिखा रहा हूँ। वायरस बहुत छोटे होते हैं, शरीर में घुस के अगर ये अपनी संख्या बढ़ा ले तो डॉक्टरी भाषा में ये बोलते हैं कि आपके शरीर का वायरल लोड बढ़ गया है। अगर संख्या बहुत ज्यादा है तो वायरल लोड बहुत ज्यादा है, अगर संख्या वायरस की आपके शरीर में कम है तो वायरल लोड कम है। और इसी से निर्धारित होता है कि आप किसी वायरल संक्रमण के गंभीर मरीज हैं या आप हल्के फुल्के में उससे बच जाएंगे। देखिए, आजकल जो इस वायरस की बात हो रही है वो हमारे श्वसन तंत्र को प्रमुखतः आक्रमण करता है, लेकिन कई अन्य वायरस भी हमारे श्वसन तंत्र को आक्रमण करते हैं। वो श्वास के रास्ते हमारे शरीर में घुस जाते हैं, नाक से घुसते हैं, गले में ठहर जाते हैं, और फिर जब गले में ठहरने के कुछ समय बाद जब जड़ें पनप जाती हैं, मतलब जब वो आपकी कोशिकाओं से चिपकने में सफल हो जाते हैं, तो आपके फेफड़ों में उतर जाते हैं और उसके बाद रोग गंभीर हो जाता है। अन्य फ्लू वायरस भी आपको नाक, कान, गला, फेफड़े का रोग दे सकते हैं। केवल कोरोना वायरस ही नहीं, अन्य फ्लू वायरसेस भी इसी मौसम में अटैक करते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी अटैक करते हैं। तो ये मौसम सावधानी का है। किसी के हाथ से छू लेने से, जो संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाएंगे उनके पास जाके खड़े होंगे, अगर उन्होंने छींक दिया, अगर उन्होंने खांस दिया, तो उस हवा में ये वायरल संक्रमण फैला रहेगा। आपने वही हवा में सांस ली, आपने मास्क नहीं लगाया, या आप लाख कोशिश करके मास्क लगाने के बाद भी अगर आप किसी बहुत गंभीर संक्रमित व्यक्ति के बहुत पास में खड़े रह गए, थोड़ी देर बैठे रह गए, उससे गला मिल लिया, उससे हाथ मिला लिया, उसके समीप चले गए, जिन चीजों को उन्होंने छुआ उसको छू दिया, तो ये आपके शरीर में प्रवेश पा जाते हैं। और एक बार आपके शरीर की कोशिकाओं में घुसते हैं तो जो मैंने पहली स्लाइड में बताया, ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जिसे हम वायरल लोड बोलते हैं। तो एक ही चीज हमारे शरीर के अंदर भी तो कोई प्रतिरक्षा होगी कि कोई दुश्मन हमारे घर में घुसा आए ना आए, इसके लिए हम भी तो दरवाजे बनाते हैं, घर के अंदर हम कुछ भी सुरक्षा के इंतजाम रखते हैं। तो हमारे शरीर की सुरक्षा का एक ही नाम है, वो नाम आप नोट कर लें सब लोग, उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। सामान्य भाषा है, और मेरे समझ से इसमें पूरे देश प्रदेश में लोग एक ही बात कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी इम्यूनिटी कैसी है और मेरी इम्यूनिटी कैसी है। जो आप काढ़े उबाल उबाल के पी रहे हैं, कोई भी पत्ती, गिलाय हो, नीम हो, तुलसी हो, कोई भी पत्ती, चाय हो, कुछ भी चीजों के आप काढ़े बना रहे हैं, अगर कोई भी जड़ियां हैं, तो वो आप एक ही प्रयास कर रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ जाए। लेकिन भारत के लोगों की इम्यूनिटी क्या बहुत अच्छी है? तो जवाब तो मेरे ख्याल से आपको रोज सुबह के न्यूज़पेपर में मिल रहा है। इस समय देश में लगभग 2 लाख लोग रोज वायरल संक्रमण से ग्रसित हैं, जो कंफर्म्ड केसेस हैं, और लाखों लोग तो शायद घरों में भी संक्रमित हैं। चूंकि उनका रोग इतना गंभीर नहीं है तो कई लोग घरों में ही रह के इलाज ले रहे हैं। उनकी संख्या कर पाना, पता कर पाना इस समय कठिन है। ये 2 लाख लोग तो वो हैं जिनके टेस्ट हुए हैं और जिनका एक तरह से एकदम लेबोरेटरी जांच में पता लग गया है, कंफर्म हो गया है कि उनको वायरल संक्रमण है, और वो भी एक ही विशिष्ट वायरस की अभी बातचीत चल रही है। इम्यूनिटी जो होती है वो कोरोना वायरस के अलावा किसी भी अन्य प्रजाति के जीवाणुओं के विरुद्ध भी हमें बचाती है। तो फिर ऐसा क्यों है कि भारत के लोग तो सामान्य से भी ज्यादा खाते हैं, खूब खा खा के मोटे हो रहे हैं। हम में से कई लोग तो अपना वजन कम घटाने के लिए हर समय प्रयासरत रहते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम इतने सारे लोग मास्क लगाने के प्रयासों के बावजूद, भरपूर प्रयास करने के बावजूद भी संक्रमित हो ही रहे हैं? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी क्यों कम है? देखिए, पहला कारण, और इसको आप विशेषता नोट करें, और इसके ऊपर देखिए ये वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारे आहार में अगर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर नहीं रहेंगे तो हमारा इम्यूनिटी अच्छा नहीं रहेगा किसी भी रूप में। भले आप आहार से पाएं, भले आप फलों से पाएं, भले आप सब्जियों से पाएं, भले आप एक संतुलित आहार लें, भले आप मोटा अनाज खाएं, भले आप तरह तरह के फल खाएं। देखिए, वास्तविकता ये है, अगर ऐसा करने से बढ़ सकती इम्यूनिटी तो हमारी सबकी क्यों नहीं बढ़ जाती? हम सब तो फल सब्जियां खाते हैं ना। तो भारत की वास्तविकता में इस स्लाइड पर आपको बता देता हूं कि औसत व्यक्ति 40 ग्राम सब्जी एक समय में खा पाता है, और फल का भी औसत कंजम्पशन बहुत ही कम है।
250 ग्राम सब्जी यानी 1 पाव सब्जी में पूरा परिवार खाना खा लेता है, तो औसतन एक व्यक्ति दिन में 40 से 80 ग्राम ही केवल सब्जी खाता है। फल तो इतने भी हम नहीं खाते हैं। इस वजह से मिनरल्स, विटामिन की हमारे आहार में गंभीर कमी है। हमारा खाना भी संतुलित नहीं है। सब्जियों के नाम पे हम आलू बहुत अधिक खाते हैं। रोटी या चावल पे आधारित हमारे आहार में प्रोटीन की मात्रा भी पर्याप्त नहीं है। बहुत बार वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध किया है कि भारतीय आहार में प्रोटीन नहीं है, लेकिन हमने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। आज दोस्तों इस बात को गंभीरता से लेने का दिन है कि क्या आपके आहार में पर्याप्त विटामिन है, पर्याप्त मिनरल है, पर्याप्त प्रोटीन है। अगर नहीं तो ये सेशन आपके लिए यहीं खड़ा हो जाता है। पहले ये कोशिश करिए कि या तो आहार से या न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन जैसे सप्लीमेंट लेके आप विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति करें, और आहार से अगर पर्याप्त प्रोटीन ना ले पाए तो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट जैसे उच्च गुणवत्ता के प्रोटीन वाले सप्लीमेंट्स लेके अपने प्रोटीन की पूर्ति करें। वरना इम्यूनिटी की बात करना बेकार है। कोई भी काढ़ा आप पे पर्याप्त काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको मिनरल, विटामिन और फाइबर और प्रोटीन ही नहीं है शरीर में, तो मानो दीवार मिट्टी की है, उस पे काढ़ा मान लो नेरोलैक का या कोई बड़ी ब्रांड का पेंट है, आप पेंट लगा रहे हैं मिट्टी की दीवार पे तो कुछ होने नहीं वाला। ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है और ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पूर्णतः गंभीरता से लीजिए, खासकर अगले 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जब तक ये संक्रमण देश में फैला है। एक भी व्यक्ति ऐसी गलती ना करे कि अपने शरीर में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और प्रोटीन की कमी रहने दे, क्योंकि ये इम्यूनिटी का पहला पड़ाव है। दूसरी बात, बढ़ती उम्र में इम्यूनिटी घटती है। अगर आप तनाव में हैं, दुकान नहीं खोल पा रहे हैं, व्यवसाय बंद पड़े हैं, तनाव में हैं, सिगरेट या शराब की आदत है, नींद पूरी नहीं होती, तो भी हमारी इम्यूनिटी घटती है। और अगली स्लाइड को नोट करें, विशेषता जो लोग डायबिटिक हैं, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है या जो किसी भी अन्य गंभीर रोग से ग्रसित हैं, हृदय रोग है या कोई भी अन्य गंभीर रोग है, दमा है, विशेषता जो भी फेफड़े को संक्रमित करने वाले रोग हैं या प्रभावित करने वाले रोग हैं, जो लोग आवश्यकता से अधिक पतले हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, जिनको बार बार सर्दी खांसी रहती है, ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कम होती है। ऐसे ही तो नहीं, भारत में 2-2 लाख मरीज रोज के आ रहे हैं, और मैं इस समय सुन रहा हूं कि पूरे देश में इतनी मौतें हो रही हैं। आंकड़ों से कहीं अधिक शायद लोग प्रभावित हैं, आंकड़ों से कहीं अधिक लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो आप ये प्रेजेंटेशन ध्यान से सुनिए। तो अगर रोगी हैं तो विशेषता ध्यान से सुनिए। तो क्या करें? बहुत सरल एक उपाय तो ये करें कि पसंद का ना खाएं, संतुलित खाएं, भरपूर अलग अलग प्रकार की दालें, सब्जियां, फल आदि खाएं, और साथ में हेल्थ सप्लीमेंट्स लेके ये पहला प्रयास करें कि आपके शरीर में कोई भी विटामिन की कमी ना रह जाए। उदाहरण के तौर पे ये जिंक जैसे विटामिन की इस समय पूरे विश्व में चर्चा है कि वायरल संक्रमणों के विरुद्ध, किसी भी संक्रमण के विरुद्ध जिंक का एक विशेष रोल है। और इसीलिए अगर आप किसी भी संक्रमण से ग्रसित इस समय डॉक्टरों के पास जा रहे हैं तो करोड़ों रुपए का जिंक लिखा जा रहा है और लोग उसको दवा के रूप में खा रहे हैं। ये सप्लीमेंट में सब में रहता है या नहीं रहता, लेकिन आपके पास जो सप्लीमेंट उपलब्ध है उनमें जिंक अवश्य उपलब्ध है। दूसरा, जो यहाँ विटामिन सी अगर आपको दिख रहा है, तो विटामिन सी के ऊपर भी बहुत ज्यादा जानकारी शेयर की गई है। विटामिन सी भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसका भी आपको पर्याप्त सेवन करना ही चाहिए। आहार में ना ले सक रहे हो तो विटामिन सी आपको जरूर सप्लीमेंट लेके भी पूर्ति कर लेनी चाहिए, अन्यथा इम्यूनिटी कमजोर रहेगी और आप पहला निशाना बनेंगे। विटामिन ए भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, विटामिन डी भी इम्यूनिटी बढ़ाता है। दुर्भाग्य यह है कि भारत की 70% आबादी किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी मिनरल से, किसी ना किसी विटामिन से उनकी कमी से ग्रसित हैं, और ये सरकारी आंकड़े हैं, ये वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। तो यहाँ ये बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। और ये भी ना भूलें, जी मैं कहना भूल गया कि अगर प्रोटीन नहीं है आपके शरीर में पर्याप्त, तो एंटीबॉडी यानी रोगों से लड़ने वाले वो हमारे शरीर के कण, जो कोई भी वायरस बार बार अगर हमारे शरीर को दुखी करने की कोशिश करता है तो हमारे शरीर की सफेद रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं। यानी अगर एक बार देखिए, अभी क्या हुआ है कि कई बार लोगों को कोरोना हो गया तो वो निश्चिंत हो गए कि अब दोबारा नहीं होगा, पर इस झटके में ऐसे कई लोगों को दोबारा कोरोना हो गया जिनको पहले भी हुआ था। क्या कारण है? क्योंकि अगर शरीर में पर्याप्त प्रोटीन ही नहीं है तो एंटीबॉडी बनेगा कैसे? अगर शरीर में कोई रोग है डायबिटीज जैसा,
तो एंटीबॉडी पर्याप्त नहीं बन पाते। तो प्रोटीन की कमी और रोगों की स्थिति में आपको अतिरिक्त प्रोटीन लेके ये प्रयास करना चाहिए कि एंटीबॉडीज की आपके शरीर में कमी ना रहे। अब चलते हैं हम जड़ियों की तरफ। मैं एक क्षण भी गंवाए बिना अब उन जड़ियों की बात करूंगा जो आज के ऐसे माहौल में हमारे को प्रकृति ने दे के रखी हैं, पर हम उनको भूले बैठे हैं। और उनमें से एक जड़ी की आज विशेष चर्चा है, जिसको हम कलौंजी बोलते हैं, ब्लैक सीड बोलते हैं, या और भी नामों से अगर आप बुलाते हो तो मैं नहीं जानता हूं, पर ये आपको सामने रखा दिखाई दे रहा है। ये ब्लैक सीड यानी कलौंजी के बीज और ये कलौंजी के बीजों का तेल, ये ऐसी जड़ी है जिसके बारे में इतनी विशिष्ट जानकारी हम आज आपको बताएंगे कि जब पहली बार हमें मिली तो हमें भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो जानकारी हम लाए हैं आपके लिए, आज अभी आपको हम दे देंगे। तुलसी है, नीम है, एलोवेरा, पुदीना है, ये ऐसी जड़ियां हैं। चलिए, आज विशेष चर्चा ब्लैक सीड पे चल रही है। तो ब्लैक सीड के बारे में पहली बात मैं आपको याद दिला दूं कि ब्लैक सीड के बारे में हमने आज ही कोई खोज कर ली, ऐसा नहीं है। ब्लैक सीड यानी कलौंजी और उसका तेल, उसके बारे में बाइबल और मतलब इस्लाम धर्म के पुराने संस्करण कुरान में ऐसा लिखा गया है कि पीरों ने बताया है कि साहब पैगंबर ने बताया है कि ब्लैक सीड जो है मौत को छोड़ के हर मर्ज का इलाज है। आखिर कोई तो बात थी जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पीरों पैगंबरों ने और हमारे धर्म के जो हमारे नेता थे, धार्मिक गुरुओं ने ब्लैक सीड का इतना वर्णन किया है। आज हम उस वैज्ञानिक जानकारी को आपसे बताएंगे। पहला पॉइंट जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन हमने कभी भी कोरोना वायरस का जिक्र आपसे नहीं किया, क्योंकि ब्लैक सीड का अभी तक कोरोना वायरस पे कोई परीक्षण नहीं हुआ था। आज हम कुछ जानकारी देंगे, तो मैं इस स्लाइड के बाद उस जानकारी पे आपको ले चलूंगा, लेकिन ये एक जानकारी मुझे आपको पहली देनी है कि ब्लैक सीड ऑयल का परीक्षण कई प्रकार के वायरस पे पहले हो चुका है। कोरोना पे पहले नहीं हुआ था, क्योंकि कोरोना वायरस तो आया ही 2019 में है, लेकिन कोरोना वायरस प्रजाति के अन्य वायरसेस ने पहले विश्व में कई जगह पे अपना प्रकोप मचाया था, और उस समय ब्लैक सीड का प्रयोग वैज्ञानिकों ने उन वायरसेस पे करके देखा था। और कोरोना वायरस के चाचा मामा के लड़के ऐसे समझ ले, संबंधित अन्य वायरसेस के ऊपर ब्लैक सीड का जब उपयोग किया गया तो ऐसा पाया गया कि ब्लैक सीड और उसका ऑयल शरीर में वायरस को पनपने नहीं देता है। अगर घुस भी गया आपके शरीर में वायरस, तो ये पहला दो काम करता है। पहले तो ये आपकी कोशिकाओं में उसको घुसने से रोकता है, पहले तो घुसने से रोक दिया तो वो पनप नहीं पाएगा, और अगर घुस भी गया वो वायरस, तो वो वायरस को अपनी संख्या बढ़ाने से रोकता है। जो लोग बार बार हाथ उठा रहे हैं, फिर से विनम्र निवेदन है, आप चैट पे अपने सवाल लिखें। जिन लोगों ने हाथ उठा रखे हैं वो हाथ प्लीज नीचे कर लें और चैट पे अपना प्रश्न लिखें। जिस भी भाषा में लिखेंगे हम जवाब देंगे, बशर्ते वो न्यूट्रीचार्ज S5 का हो। तो ये जो स्लाइड में आपको दो दिखा रहा हूं, इसको विशेष ध्यान से देखिए। ये दो व्यक्ति हैं जो फ्लू से संक्रमित हैं, फ्लू वायरस दोनों के शरीर में है। ये जो बाईं तरफ की स्लाइड है, ये वो व्यक्ति है जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, उसके शरीर में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और इन चीजों की कमी है, और उसने ब्लैक सीड का सेवन भी नहीं किया या ब्लैक सीड ऑयल भी उसको नहीं मिला है। तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में ऐसा पाया गया कि वायरस बड़े आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, बड़ी आसानी से उसकी कोशिकाओं में भी प्रवेश कर जाते हैं, और वहां अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। बहुत तेजी से संख्या बढ़ाने को हमने क्या बोला था, पहली स्लाइड में सिखाया था कि अगर वायरस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसको वायरल लोड बोलते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है और अगर आपको ब्लैक सीड नहीं मिला है सेवन करने के लिए, तो आपके शरीर में अगर आप वायरल संक्रमण से प्रभावित हो गए तो वायरल लोड बहुत बढ़ जाएगा। अगर वायरल लोड बढ़ गया तो रोग गंभीर हो जाता है, वो हम आपको समझाएंगे क्यों। लेकिन अगर आपने ब्लैक सीड ऑयल लिया और कोई फ्लू वायरस आप पे अटैक करता है, तो इसकी बहुत संभावना है कि ब्लैक सीड उस वायरस को पहला तो आपकी कोशिकाओं में पनपने, घुसने नहीं देता, और अगर घुस भी गया तो उसको अपनी संख्या नहीं बढ़ाने देता। ऐसा परीक्षण कई प्रकार के वायरसेस पे किया गया, हेपेटाइटिस सी के वायरस पे किया गया, इवन एड्स के वायरस पे किया गया, इवन पुराने तरह के जो फ्लू वायरसेस थे उन पे किया गया। और फ्लू वायरसेस के संबंध में विशेषता मुझे कहना है, ये उनको वायरल लोड नहीं बढ़ाने देता था।
और इसके यानी कि शरीर की कोशिकाओं में विषाणुओं की संख्या जो बढ़ रही थी उसको कम कर देता है, तो रोग गंभीर नहीं रह जाता। ऐसा क्या जादू होता है ब्लैक सीड में? बस इस स्लाइड, एक आध स्लाइड के बाद मैं आपको विशिष्ट जानकारी की ओर ले जाऊंगा। वो जादू है, एक तत्व होता है ब्लैक सीड ऑयल में जिसको हम थाइमोक्विनोन कहते हैं साथियों। और थाइमोक्विनोन, ये नाम आज आप जरूर नोट कर लें। जैसे मैंने आपको वायरल लोड नोट कराया, जैसे आपको ब्लैक सीड ऑयल नोट कराया, इसी प्रकार से आप थाइमोक्विनोन को नोट कर लें, विशेषता नोट कर लें। ये अमृत जैसा तत्व ब्लैक सीड और ब्लैक सीड ऑयल दोनों में मिलता है। और ये क्या इसके गुण है वो आप गुण समझिए। फ्लू वायरस के ऊपर तो थाइमोक्विनोन का पहले से अध्ययन हो चुके हैं, और ये फ्लू वायरस के आंतरिक कणों को बाधित कर देता था। यानी कि देखिए, वायरस के कुछ बाहर के प्रोटीन रहते हैं कांटों जैसे, जिससे ये हमारे शरीर की कोशिकाओं से चिपक जाता था और हमारे शरीर के अंदर प्रवेश पाता था। और लेकिन इसके कुछ आंतरिक कण होते हैं जिनसे ये अपनी ये गुणसूत्र आरएनए कण, वायरस ये आरएनए वायरस होते हैं, फ्लू के वायरस जितने हैं या कई इनमें से आरएनए वायरस होते हैं। ये आरएनए इनका गुणसूत्र कण है जिससे ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और ये थाइमोक्विनोन इन कणों को थोड़ा बाधित कर पाता है, इसलिए इसको वेरिएंट से भी प्रभाव नहीं पड़ता था कि ये कोई भी फ्लू वायरस अपने बाहर के प्रोटीन अगर बदल भी लेता था, लेकिन थाइमोक्विनोन चूंकि वायरस के, फ्लू वायरस के आंतरिक कणों को पहचान के उनको बाधित कर देता था, तो फ्लू वायरस के वेरिएंट्स पे भी इसकी प्रभावशीलता बनी रहती थी। हमने अभी पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में कि वायरस नए नए वेरिएंट, नए नए रूप धर के आ जाता है। नए नए रूप कैसे धरता है? ये जो बाहर के कांटे कांटे वाले प्रोटीन हैं इनको बदल लेता है। जैसे कोई व्यक्ति कभी शर्ट पहन के आ जाए, कभी कोट पहन के आ जाए, कभी तहमत पहन के आ जाए, कभी टोपी लगा के आ जाए, कभी शेरवानी पहन के आ जाए, तो पहचानना मुश्किल हो सकता है। इस प्रकार वो बाहरी रूप बदलते रहता है ताकि हमारा शरीर की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और दवाइयां उसे पकड़ ना सकें। इसी वजह से जिन लोगों को, कईयों को कोरोना हो गया, उन्हें पुनः कोरोना क्यों हो गया? क्योंकि वायरस ने अपने बाहर के प्रोटीन बदल लिए और एंटीबॉडीज को भी धोखा दे दिया। लेकिन थाइमोक्विनोन बाहरी प्रोटीन के ऊपर इतना प्रभाव करता है कि नहीं करता, ये वायरस के आंतरिक कणों को भी बाधित कर देता है और उनको अपनी संख्या नहीं बढ़ाने देता। थाइमोक्विनोन के 3 और गुण आप लिखें तो फिर हम उस स्लाइड पे चलें जो मैं आज विशिष्ट आपको दिखाने जा रहा हूं। थाइमोक्विनोन के 3 गुण हैं, लिख लीजिए, 4 गुण हैं एक्चुअली। पहला, थाइमोक्विनोन यानी ब्लैक सीड ऑयल एंटी वायरल है। जी हाँ, बहुत प्रकार के वायरसेस पे इसके परीक्षण हुए हैं और ऐसा पाया गया है कि वायरस के विरुद्ध काम करता है। दूसरा गुण, एंटीऑक्सीडेंट है, यानी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स जैसे जो जहरीले तत्व वायरस पैदा कर देते हैं, या वायरस और हमारी आंतरिक जो सुरक्षा, इम्यूनिटी, इन दोनों के झगड़े में जो फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं उनको निष्क्रिय करता है ताकि बॉडी की, हमारे शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान ना पहुंचे। इसी वजह से लंबी उम्र तक भी अगर आप लेना चाहें तो इसे ले सकते हैं, ये आपको निरोगी रखने में काम आता है। तीसरा, ये सूजन रोधी है, इस पे विशेष ध्यान दें। सूजन को आजकल आप इन्फ्लेमेशन के नाम से पहचानते हैं। डॉक्टर ये बोलता है कि लंग इन्फ्लेमेशन हो गया, यानी लंग्स यानी फेफड़ों में सूजन हो गई, तो ये सूजन रोधी गुण है, ये इसका बहुत काम का गुण है दोस्तों। अगर फेफड़े सूज गए तो सांस नहीं आता, और अगर सांस नहीं आता तो जीवन भी नहीं रहता। तो सूजन रोधी होने के कारण ये विशेषता उपयोगी है। और चौथा, ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है, यानी कि इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। पांचवा गुण भी एक है कि एलर्जी हमारे को होती है, वायरस से भी एलर्जी होती है, हमको कोई इंफेक्शन हुआ है तो हमको उससे भी एलर्जी होती है, और हमारे शरीर में विभिन्न लक्षण, रोग के लक्षण आते हैं। ये एलर्जी को भी शांत करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, सूजन घटाता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीवायरल है। लेकिन मैं इन गुणों का क्या करूं? हम तो आज बात कोविड की कर रहे हैं, तो चलिए मैं ये प्रेजेंटेशन को रोक के अब आपको उस विशिष्ट प्रेजेंटेशन की ओर लिए चलता हूं जिसके बारे में आज हमने आपको विशेषतः आमंत्रित किया है, जिसके बारे में हम आपको विशेषता बताना चाह रहे हैं। चलिए अब मैं वो दिखाने जा रहा हूं आपको। तो देखिए, क्या मैडम ये प्रेजेंटेशन सामने आ गया? दोबारा लाऊं? दोबारा लाता हूं। ये देखिए, अब आ गया होगा। तो नितेश जी या मैडम मनीषा जी, ये प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है?
चैट पे लिख दीजिए कोई जन, प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी ठीक है, मेरे को मिल गया मैसेज। गणेश जी ने लिख दिया, स्टार पोषण जी ने लिख दिया, साहू जी ने लिख दिया, बहुत लोगों ने लिख दिया। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है, और हम इस चैट को थोड़ा मैं अभी बंद कर देता हूँ, मैं चैट के जवाब दूंगा। देखिए आज ये जो मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, ये अभी अभी 2020 के कुछ वैज्ञानिक शोध छपे हैं, जो आज हम आपको 15-20 स्लाइड दिखाएंगे। केवल 20 मिनट में लूंगा, एक एक मिनट एक एक स्लाइड पे लूंगा। और ये इतने ताजे वैज्ञानिक आर्टिकल हैं, अभी ये छप रहे हैं, और छपते छपते हम बिल्कुल आपके लिए इनको समेट लाए हैं। ये जो रिसर्च की गई है, ये न्यूट्रीचार्ज पे नहीं है, न्यूट्रीचार्ज S5 पे रिसर्च नहीं की गई, ना ये RCM ने रिसर्च करी, ना इसका हम न्यूट्रीचार्ज ने कोई रिसर्च करी। तो हम ऐसा नहीं कह सकते ये जानकारी मिलते ही कि न्यूट्रीचार्ज S5 कोरोना का इलाज है। ये मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, लेकिन आप सुनिए कि ब्लैक सीड के बारे में ये कुछ चाइनीज वैज्ञानिकों ने और कुछ पाकिस्तानी वैज्ञानिकों ने क्या लिखा है, और कुछ अरब देशों के वैज्ञानिक भी इसमें जुड़े बाद में। चाइना, पाकिस्तान और अरब देशों के कुछ वैज्ञानिक जुड़े। वहां चूंकि ब्लैक सीड का बड़ा उपयोग होता है, उन लोगों को ब्लैक सीड पर बहुत ज्यादा विश्वास है। पैगंबर मोहम्मद ने ब्लैक सीड का बोला था, तो उन्होंने सबसे पहले ब्लैक सीड के प्रभाव कोविड पेशेंट्स में उनकी जांच करी, तो उन्होंने ऐसा हमें बताया। ये देखिए, आप पढ़िए क्या लिखा है, ये अंग्रेजी में लिखा है, पोटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑफ नगेला सेटाइवा। उन्होंने नगेला लिखा है, भारत में हम इसको निगेला लिखते हैं, पर ब्रैकेट में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो क्यूमिन की बात कर रहे हैं, यानी ब्लैक सीड की ही बात कर रहे हैं, और उन्होंने इसके बारे में ही लिखा है। तो ये देखिए, ये लिखा है ब्लैक सीड का क्या पोटेंशियल इन्फ्लुएंस है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाकर हमारे को कोविड-19 से सुरक्षा देने में। डिसेलरेशन मतलब धीमा कर देना, मतलब जो इस समय संक्रमण सब ओर फैल रहा है, वैज्ञानिकों ने ऐसी संभावना बताई कि ब्लैक सीड लेने से आप इस फैलते वायरल संक्रमण की रोकथाम कर पाएंगे। उन्होंने न्यूट्रीचार्ज पे कोई ट्रायल नहीं किया, उन्होंने न्यूट्रीचार्ज S5 पे कोई ट्रायल नहीं किया, उन्होंने केवल और केवल ब्लैक सीड पे किया है, ब्लैक क्यूमिन पे किया है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या उन्होंने इस पे किया वो देखते हैं। एक क्षण, ये देखिए साहब, ब्लैक सीड में मैं आपको पीछे सिखा के आया हूं कि एक तत्व आप याद कर लीजिए, वो तत्व है थाइमोक्विनोन। वो तत्व के बारे में यहाँ वैज्ञानिक क्या लिख रहे हैं, अंग्रेजी जो लोग पढ़े हैं वो इसको पढ़ सकते हैं, जो अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैंने आसान बनाने के लिए एक ही लाइन लिखी है। वैज्ञानिकों ने ऐसा लिखा कि थाइमोक्विनोन और निगेला सेटाइवा यानी ब्लैक सीड में मुख्यतः थाइमोक्विनोन, उन्होंने और भी तत्व पहचाने ब्लैक सीड में, मैं तो केवल एक ही नाम दे रहा हूं आपको। क्लास का मॉनिटर जो कक्षा को संभालता है वो थाइमोक्विनोन है, पर निगेला सेटाइवा में कई हीरे, कई ब्लैक सीड में उन्होंने कई हीरे ढूंढे। उन्होंने ऐसा लिखा कि हमारे मॉलिक्यूलर लेवल पे यानी लेबोरेटरी में उन्होंने स्टडी करी, और उन्होंने पाया कि ब्लैक सीड जो है कोविड वायरस को धीमा कर देता है, उसके बढ़ने की गति को, उसके संक्रमण करने की गति को धीमा कर देता है। और दूसरी बात उन्होंने ऐसी बोली कि ये हमारे शरीर में जो श्वास लेने में परेशानी कोविड वायरस कर रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों को हमने खो दिया, लाखों लोग इंजेक्शन के लिए मारे मारे घूम रहे हैं, हजारों लोग वो इंजेक्शन ढूंढ रहे हैं कि जिससे उनके फेफड़े बच सकें, उस स्थिति को कम करने में भी मदद करता है। लिखा इसमें स्पष्ट, इस पौधे के कई तत्व जाने जाते हैं फेफड़ों के संक्रमण और फेफड़ों की सूजन को घटा के श्वास लेने में मुश्किल जो होती है उस समस्या को दूर करने के लिए। ऐसा स्पष्टता उन्होंने कोरोना वायरस के संबंध में ही लिखा है। ये देखिए, पहले मैं आपको चित्र से समझा दूं कि होता क्या है, सांस क्यों नहीं आता। देखिए, सामान्य व्यक्ति के फेफड़े में जो सांस की नलियां, ये बाईं ओर जो आप देख रहे हैं, ये सांस की नलियां दिखाई हैं हमने, ये एकदम खुली हुई नलियां हैं, इनके अंदर कोई समस्या नहीं है। ये श्वास की नलियां हमारे को एकदम स्पष्ट खुली हुई दिखाई दे रही हैं, और इसमें से सांस सही से जाता है। जो बाएं ओर की नली है वो खुली हुई है, वही अगर आप दाएं ओर की नली देख रहे हैं तो एकदम सिकड़ी हुई है, यानी कि जिस व्यक्ति के फेफड़ों में सूजन आ जाती है, उसकी श्वास की नलियां जो हैं वो अंदर की ओर सिकुड़ जाती हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं,
अब वो सांस कैसे लेगा आदमी? जब सांस ही नहीं लेगा, शरीर में ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगा, तो ऐसे व्यक्ति को बचाना बड़ा कठिन हो जाता है। ये अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए चित्र का उपयोग किया मैंने, आपको समझ में आ गया तो मैं आगे चलता हूं। अब एक चित्र मैं आपको और दिखा रहा हूं। अब ये मैं फेफड़ों के बीच का चित्र दिखा रहा हूं। दाईं ओर को चित्र को देखिए, एक में हमने दिखाया फेफड़ों के अंदर एकदम जगह खाली है हवा के लिए। जैसे कमरे 5-6 खाली हुए एक होटल में आप जाएं, तो पूरा ग्रुप हम जाएं, अगर 5-10 लोग एक होटल में कमरे खाली हैं तो वहां ठहर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा उसमें चित्र जुड़ा है जिसमें दाईं ओर संक्रमित व्यक्ति का फेफड़ा है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS, यानी जिसके फेफड़ों में सूजन है और जिसके फेफड़ों में पानी भर गया है। अब आप देखिए, जो श्वास जहां पे भरना था वहां संक्रमित द्रव्य भर जाने से वहां सांस लेने की जगह नहीं बची है। इसी कारण से संक्रमण जब बढ़ जाता है, जब हमारे फेफड़े सूज जाते हैं, जब श्वास नलियां सिकुड़ जाती हैं, तो सांस लेने में परेशानी हो जाती है, व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिलती है और इस कारण से उसकी हालत गंभीर हो जाती है, उसे बचाना कठिन हो जाता है। ये 2 चित्रों से मैंने आपको समझाया कि ये कोविड-19 का सर्वप्रथम पहला आक्रमण हमारे फेफड़ों पे हो रहा है। हालांकि ये जो नए संक्रमण के, इसके वायरस के जो नए लक्षण आ रहे हैं वो अन्य अंगों पे भी प्रभाव कर रहा है, आंखें भी खराब कर रहा है, गुर्दे भी खराब कर रहा है। इसलिए ये समय अत्यधिक सावधान रहने का है। और पहले ये वायरस जो है केवल बूढ़े व्यक्तियों को प्रभावित करता था, लेकिन पिछले 1-2 महीने में इनने 40, 45 या 35 या उससे भी छोटे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। किसी किसी की आंखें चली गई, किसी किसी के प्राणी चले गए। तो अब पहला चीज जो मैं इन वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि ब्लैक सीड में थाइमोक्विनोन होता है, ये उन्होंने छाप के दिया। देखिए मैंने लाल तीर का निशान लगाया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ब्लैक सीड ऑयल में स्पष्ट लिखा है थाइमोक्विनोन होता है। यानी ब्लैक सीड ऑयल में, ये बात में आप बिल्कुल भी इसकी संभावना छोड़ दें कि ब्लैक सीड ऑयल अगर आपने लिया है, उसका सेवन किया है, तो आपको थाइमोक्विनोन नामक अमृत नहीं मिलेगा। वो मिलेगा, बस इतना ही बताना है। अब एक मैं थोड़ा सा साइंटिफिक स्लाइड आपको दिखा रहा हूं कि क्या होता क्या है। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें, ऊपर जो दाईं ओर दिया है, तो आप देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि जो वायरस से संक्रमित व्यक्ति के फेफड़े हैं, आप उसमें अगर आप देखें तो आप ये देख पा रहे हैं कि उसके अंदर वायरस की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर का सुरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम, ये जानकारी इतनी कीमती समझा रहा हूं कि अगर आपने ये स्लाइड समझ ली तो आपको कोविड के बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अब आप अपना सामान्य भाषा में समझा रहा हूं, ये जरा ध्यान देने की स्लाइड है। जो राइट साइड पे मैंने दिखाया कि फेफड़ों में जब कोविड वायरस की उपस्थिति बढ़ जाती है तो इम्यून सिस्टम जागृत हो जाता है। वो हम सबका होता है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति के शरीर में इम्यून सिस्टम अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है। हमारे शरीर की इम्यून कोशिकाएं बहुत क्रोध में आ जाती हैं, बहुत गुस्सा में आ जाती हैं, बहुत ज्यादा जागृत हो जाती हैं और वो ऐसे कण छोड़ने लगती हैं जो वो एक तरह से बम फेंक रही हैं कि इस वायरस को नष्ट करो, वायरस को नष्ट करो, वायरस को नष्ट करो। लेकिन ये देखिए, अब आप चित्र से समझिए, ये हमारी इम्यून कोशिकाएं हैं जो वायरस की ओर दौड़ लगा रही हैं और वायरस को मारने के लिए देखिए इन्होंने कितने कण छोड़ दिए। ये इंफ्लेमेटरी कणों को साइटोकिन कण कहते हैं, लेकिन ये कण एक तरह से छोटे छोटे बम हैं। अगर ये कण ज्यादा मात्रा में छोड़ दिए तो वायरस तो जरूर नष्ट होगा, लेकिन हमारे शरीर की स्वस्थ कोशिकाएं भी नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। और अगर ये झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको हमने पिछली स्लाइड में दिखाया, साइटोकिन स्टॉर्म, यानी साइटोकिन नामक कणों का हमारे शरीर में आंधी तूफान जैसा उपस्थिति जो इस चित्र में आपको समझ में आ रही है, अगर ये आपके शरीर में हो गया तो फिर उस मरीज को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके एक के बाद एक, आप पिछले चित्र में देखिए नीचे लिखा है मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाने लगता है वो व्यक्ति। यानी एक के बाद एक उसके शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं।
कभी हृदय काम करना बंद करेगा, डॉक्टर उसे बचाएंगे, फिर गुर्दा, फिर दूसरा कोई अंग, फिर लिवर, कहीं भी वो अटैक कर सकता है, आंखें, मतलब अब कितने अंगों को डॉक्टर बचाएगा। अंत में वो अगर ये तूफान ज्यादा बढ़ जाता है, साइटोकिन्स का तूफान, तो फिर उस व्यक्ति को बचाना असंभव हो जाता है। और इन वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया कि थाइमोक्विनोन जो अमृत है, जो ब्लैक सीड ऑयल में मिलता है, ये साइटोकिन्स के तूफान को शांत करके हमारे फेफड़ों की सूजन घटा के हम इस रोग की तीव्रता को घटा सकता है। ये वाला जो आर्टिकल था ये लेबोरेटरी में हुआ दोस्तों। अब मैं, और यानी कि उन्होंने ऐसा लिखा कि फेफड़ों की सूजन, यहाँ देखिए आपको सूजे हुए फेफड़े दिख रहे हैं, ये वो साइटोकिन के तूफान, वो कण जो हमारे शरीर ने ही छोड़े हैं, हमारे खुद के प्रतिरक्षा प्रणाली ने छोड़े हैं। बस सिर्फ गलती क्या हो गई, ज्यादा गुस्से में आके ईंट मारी, वो दुश्मन को ना लगने की जगह मेरे अपने के किसी के सर पे लग गई, वो वाला काम हो गया। मतलब ज्यादा हमारा जब इम्यून तंत्र बहुत क्रोध में आ जाता है, वो इतने ज्यादा ऐसे कण छोड़ता है जो वायरस को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में छोड़ देने से शरीर के अंग भी काम करना बंद कर देते हैं। और सर्वप्रथम हमारे फेफड़े सूज जाते हैं, सांस लेने में परेशानी होती है। फेफड़े बेचारे दो तरफा आक्रमण हो गया उन पे, वायरस ने तो आक्रमण किया ही था, अब हमारे इम्यून तंत्र ने गुस्से में आगे बहुत ज्यादा मात्रा में साइटोकिन कण भी छोड़ दिए। अब दोनों तरफ के भयंकर युद्ध में फेफड़े बेचारे सूज जाते हैं। अब वायरस मर जाता है कि नहीं मर जाता, पर मरीज मर जाता है, ये लफड़ा है। तो इन वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि कोविड-19 के पेशेंट्स में ये जो भयंकर साइटोकिन का तूफान आता है, ये जो सूजन का तूफान आता है, इस सूजन से ब्लैक सीड हमें बचा सकता है। ये जानकारी करोड़ों रुपए की है, क्योंकि आप किसी की इस जानकारी से जान बचा सकते हैं। ये क्या, ऐसे कैसे कर पाता है थाइमोक्विनोन? थाइमोक्विनोन ऐसा अमृत है जो वायरस के जो वायरस जहरीले तत्व छोड़ता है, एंजाइम छोड़ता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए जो जहर छोड़ता है, अलग अलग प्रकार के उन एंजाइम्स को निष्क्रिय कर देता है, जिससे वायरस अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाता। जब वायरस संख्या नहीं बढ़ा पाएगा तो थोड़ी देर में आपका शरीर ही, आपकी आत्मरक्षा प्रणाली, आपका इम्यून तंत्र भी उस पर जीतना शुरू हो जाता है। और ये भी सिद्ध है, पहले से सिद्ध है कि ब्लैक सीड ऑयल और शहद, ये दोनों छाती में कंजेशन, छाती की श्वास नलियों की सिकुड़न और दमा आदि के उपचार में इनका उपयोग हुआ। अब सांस थाम लीजिए, अगले 2 मिनट 5 मिनट में आपसे और लूंगा, फिर मैं मनीषा जी को ये सेशन दे दूंगा। ये जो मैं स्लाइड दिखाने जा रहा हूं, ये कोई लेबोरेटरी स्टडी नहीं है, ये स्टडी पाकिस्तान में बाकायदा कोविड से संक्रमित गंभीर रोगियों पे की गई। उनको अन्य दवाइयां दी गई, लेकिन साथ में उनको शहद, जी हाँ, आपको कानों में विश्वास नहीं हो रहा, शहद दिया गया और ब्लैक सीड दिया गया। ये क्या हुआ, फिर उसका परिणाम क्या आया? और जी हाँ, ये देखिए स्पष्ट लिखा है, लेकिन वैज्ञानिकों ने लिखा है कि अभी ताजा ताजा लिखा है आर्टिकल, अभी अन्य वैज्ञानिक पढ़ लें, उसके बाद इसका प्रयोग करें। लेकिन अब जब जान पे बनी है तो कम से कम हम ये जानकारी तो सबको पहुंचा दें। अब आप इंतजार करना चाहते हैं डॉक्टर इस बात का कि पहले खूब चर्चा कर लें फिर प्रयोग करें, इतनी देर में लाखों लोग जान गंवा बैठे, ये अब निर्णय लोगों को करने दीजिए। हम तो सिर्फ जानकारी वो दे रहे हैं जो आम जन के लिए उपलब्ध है। आप ये आर्टिकल खुद भी नेट पे ढूंढ सकते हैं, ये नाम जो ऊपर लिखा है, ये फोटो उठा लीजिए, ये नेट पे ढूंढिए, आपको आर्टिकल मिल जाएगा। इस आर्टिकल में लिखा क्या है, उन्होंने, इन वैज्ञानिकों ने माना क्यों दिया उन्होंने कोरोना वायरस मरीज को ब्लैक सीड, क्यों दिया उन्होंने उसको हनी? जब इस तरह त्राही त्राही मची है कि बड़ी से बड़ी दवा भी विफल हो रही है, तो शहद और ब्लैक सीड, और वो भी कोविड के गंभीर मरीजों में, ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने लिखा कि ब्लैक सीड की इम्यूनिटी तंत्र को भी नियंत्रण करने की क्षमता है और ब्लैक सीड की वायरस को भी नियंत्रण करने की क्षमता है। यानी देखिए, दो लोग जोर से लड़ पड़े, आपस में मारपीट मचा रहे हैं, तो अंदर उनके बीच में आप नहीं पड़ सकते, वो तो आपको पीट देंगे। वहां तो कोई सक्षम पुलिस वाला आता है जो दोनों को नियंत्रित कर लेता है, तभी वो झगड़ा बंद होता है। तो आपका सक्षम पुलिस वाला है ब्लैक सीड, जो वायरस को भी नियंत्रित कर सकता है और आपके शरीर के इम्यून तंत्र को भी नियंत्रित करता है कि भैया तू इतने ज्यादा ये इन्फ्लेमेशन कर, ये सूजन बढ़ाने वाले कण मत छोड़, साइटोकिन की शरीर ही नष्ट हो जाए, ऐसा मत कर भैया।
तो ये उन्होंने लिखा वैज्ञानिकों ने कि पहले से ब्लैक सीड के गुण हेपेटाइटिस सी वायरस, देखिए गंभीर वायरस हैं, जानलेवा वायरस हैं, HIV वायरस, इनके विरुद्ध एंटीवायरल गुण सिद्ध हो चुके हैं। और उन्होंने लिखा कि ये ब्लैक सीड, ये स्लाइड ध्यान से पढ़िए, इसका फोटो उठा लीजिए। ब्लैक सीड, उन्होंने लिखा कोरोना वायरस की लेबोरेटरी स्टडीज में उसकी प्रजनन को रोकने में सफल रहा, इसलिए हमने इसका प्रयोग कोरोना से पीड़ित मरीजों में किया। और उन्होंने ये लिखा कि लेबोरेटरी स्टडी में सिद्ध हुआ कि ब्लैक सीड में थाइमोक्विनोन और अन्य तत्व कई ऐसी दवाइयों से भी ज्यादा बेहतर सिद्ध हुए जो सरकार की इजाजत से कोविड के विरुद्ध इस्तेमाल की जा रही हैं। अब ये तो बड़ी चौंकाने वाली जानकारी है कि दवाइयों से भी ज्यादा सक्षम, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अपना कोरोना का इलाज बंद कर दे और ब्लैक सीड ले। इन लोगों ने कोरोना का इलाज भी जारी रखा और साथ में ब्लैक सीड दिया, कोरोना का ट्रीटमेंट जारी रखा, जो भी दवाइयां लिखी जाती हैं, और साथ में शहद दिया। इस प्रकार से उन्होंने देखा। अब देखिए, ये मेरी आज की अंतिम स्लाइड है, और ये स्लाइड में क्या चमत्कार हुआ, हालांकि ये बहुत ज्यादा मरीजों पे नहीं हुआ दोस्तों, केवल मेरे ख्याल 50-100 मरीजों या उससे भी कम पे हुआ। लेकिन उन्होंने ये पाया कि जिन कोरोना के जो थोड़े कम संक्रमित व्यक्तियों को ये जो दिया गया, तो 6 दिन के अंदर उनमें से 2/3 मरीज तो उठ के अपना काम करने लग गए, एकदम उनके लक्षण लगभग समाप्त हो गए। और जो गंभीर मरीज थे, जो 12-12 दिन तक बेड से उठ नहीं पाते थे, उनके अंदर वायरस क्लियरेंस 8.5 दिन में ही आ गया, यानी 4 दिन पहले मरीज ठीक हो गया। जो मरीज 12 दिन में उठता अपने बेड से, वो 8.5 दिन में कोविड नेगेटिव हो गया। जी हाँ, ऐसा ही लिखा है, हमको भी विश्वास नहीं हुआ, ये हमने नहीं लिखा है, ये न्यूट्रीचार्ज का रिसर्च नहीं है, ना हम इसको क्लेम कर सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज ने ये रिसर्च किया है, ये पाकिस्तानी वैज्ञानिकों की खोज है। लेकिन वैज्ञानिक पूरे विश्व के साझे होते हैं, जानकारी पूरे विश्व के लिए होती है, और उन्होंने इसको छाप दिया, क्योंकि ये जानकारी उनको इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इसको छाप दिया है। उन्होंने ये बताया कि जो लोग गंभीर थे, जो गंभीर मरीजों में जब इसका परीक्षण किया, ब्लैक सीड दिया और साथ में शहद दिया। जी हाँ, शहद दिया, शहद भी एंटीवायरल गुण रखता है, जो आपके पास भी उपलब्ध है, आप बेचते भी हैं, वही शहद, सिर्फ शुद्ध शहद होना चाहिए। चाहे किसी भी कंपनी का शहद शुद्ध है, आपका शुद्ध है तो आप दीजिए, दूसरे का शुद्ध है वो ले, जो भी जहां से भी जैसे भी शुद्ध शहद मिले। तो शहद और ब्लैक सीड जिन कोरोना मरीजों को मिला, एक क्षण के लिए सांस रोक लीजिए, कोई काम मत कीजिए, जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है, उनमें मृत्यु दर 1/4 रह गई। यानी मान लीजिए 100 मरीजों का कोविड का इलाज चल रहा था, गरीब गंभीर मरीजों का, उसमें उन्होंने पाया करीबन 18-19 मरीज इलाज के बावजूद मर जा रहे थे। लेकिन जिन 100 गंभीर मरीजों में इलाज के अलावा शहद भी दिया गया और ब्लैक सीड यानी कलौंजी का बीज का सत्व भी दिया गया, उनमें से केवल 4 मरीजों की मौत हुई, बाकी 14-15 बच गए। नहीं तो अगर नहीं दिए जाते तो जो 15-20 मरीज मरने वाले थे, उसमें से केवल 4 मरे, यानी 15 लोगों की कम से कम ब्लैक सीड ने पाकिस्तान के इस ट्रायल में जान बचाई। इससे गंभीर जानकारी मैं आपको और क्या दे सकता हूं, यानी संक्रमण के लक्षण घटे, मृत्यु दर घटी, और कोविड वायरस के विरुद्ध उन्होंने लिखा कि आप इस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको दोबारा अपनी उस पुरानी प्रेजेंटेशन पे ले जाता हूं। हम ये रिसर्च का हम कोई ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि ये न्यूट्रीचार्ज ने करी। हम ये भी क्लेम नहीं कर सकते कि न्यूट्रीचार्ज का कोई प्रोडक्ट कोविड से आपको बचा सकता है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज के S5 में ब्लैक सीड भरपूर मात्रा में ऑयल है, 200 मिलीग्राम बीजों का तेल है, और वो हम अलग से वो ट्रायल जो मैंने आपको दिखाया वो बता सकते हैं। उसको आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आपने अगर ये स्लाइड का ये रिकॉर्डिंग उस पर भी प्रसारित हो रहा है, आप रिकॉर्डिंग से भी बता सकते हैं कि ये ट्रायल पाकिस्तान में प्रकाशित हुआ है, न्यूट्रीचार्ज ने नहीं किया, RCM ने नहीं किया। तो हम ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहे कि साहब हम कोरोना का कोई इलाज ढूंढ लाए हैं। हम सिर्फ इतना हाथ जोड़ के विनम्रता से बता सकते हैं कि साहब हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ब्लैक सीड ऑयल है, 200 मिलीग्राम बीजों का तेल है। और ये भी ना भूलें कि हमारे प्रोडक्ट में केवल ब्लैक सीड नहीं है, हमारे प्रोडक्ट में तुलसी भी है, और तुलसी एंटीबॉडीज बढ़ाने के लिए जानी जाती है।
अमेरिकी वैज्ञानिकों ने लिखा तुलसी एंटीबॉडीज 20% तक बढ़ाती है, और नीम भी एंटीवायरल है, और नीम में एक अमृत होता है हाई पेरोसाइड, और ये कई प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस के आंतरिक कणों को, जैसे हमने ब्लैक सीड में बोला था, उन्हें पकड़ लेता है। अंतर सिर्फ इतना है, अभी केवल ब्लैक सीड के बारे में कोविड में परीक्षण हुए हैं, नीम का परीक्षण कोई अभी तक हमारी जानकारी में नहीं आया है, लेकिन पुराने वायरसेस में आ चुका है। तो नीम, तुलसी, ब्लैक सीड, मेंथोल, और साथ में देखिए मैं आपको अंत में दिखाई ही देता हूं कितने तत्वों से आपका प्रोडक्ट युक्त है। ये देखिए आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें 200 मिलीग्राम बीजों के बराबर ब्लैक सीड ऑयल है, 150 मिलीग्राम पत्तियों के बराबर 3 प्रकार की तुलसी का ब्लेंड है, 100 पत्तियों के बराबर नीम का सत्व है, 5 ग्राम एलोवेरा के बराबर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, और पुदीना है। आप सिर्फ इतना ही अधिकार से दावा कर सकते हैं कि मेरे प्रोडक्ट में ये सब है। ये नहीं कह सकते कि न्यूट्रीचार्ज S5 आपको कोरोना से बचाएगा। आप उनको ये बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा ट्रायल हो चुका है, चाइना में ऐसा ट्रायल हो चुका है, और अरब देशों में ट्रायल हो गया है। ये तीनों जगह के वैज्ञानिकों ने मिलकर ये ट्रायल किया, और उसमें ब्लैक सीड ने जानें बचाई है, कोविड के मरीजों को जल्दी ठीक किया है। लेकिन हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका ट्रायल नहीं हुआ है, इसलिए हम कोई क्लेम नहीं कर सकते। हम किसी को नहीं अधिकार से कह सकते कि न्यूट्रीचार्ज S5 ऐसा करेगा। बस इतना जोश से कह सकते हैं, पूरे अधिकार से बता सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज S5 में 200 मिलीग्राम बीजों के बराबर ब्लैक सीड ऑयल है। और साथ में आपको और याद दिला दूं, जो कुछ और जानकारी हमने पिछले सेशंस में दी है, जिंक भी कोरोना वायरस के विरुद्ध जांच की गई है, और सिद्ध हो गया कि जिंक और विटामिन सी कोरोना वायरस से मरीजों की रक्षा करता है। इसलिए आप देखेंगे हर तरफ प्रसारित हो रहा है कि साहब जिंक का सेवन कीजिए, नींबू का रस पानी में डाल के पीजिए। नींबू के रस में क्या मिलने वाला है? विटामिन सी। मैं आपको यहाँ याद दिला दूं कि आपके न्यूट्रीचार्ज मैन में भी भरपूर 12 मिलीग्राम जिंक है और 40 मिलीग्राम विटामिन सी है। आपके न्यूट्रीचार्ज मैन में विटामिन ए भी है, 1775 आयु और 725 विटामिन ए मिल जाता है बीटा कैरोटीन से, यानी कि 2500 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए, 5 माइक्रोग्राम यानी 200 आयु विटामिन डी, विटामिन ई, लाइकोपीन, ल्यूटिन जैसे बहुत उपयोगी मिनरल, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन में भी देखेंगे महिलाओं को थोड़ा जिंक पुरुषों से कम लगता है, तो वहां भी आरडीए के अनुरूप भरपूर 10 मिलीग्राम जिंक है, शुद्ध जिंक, धोखा नहीं है। आरसीएम धोखा नहीं देता है, न्यूट्रीचार्ज भी शुद्ध जिंक यानी कि जिंक का जो भी सॉल्ट डाला है उसमें शुद्ध जिंक की मात्रा 10 मिलीग्राम है, 40 मिलीग्राम शुद्ध विटामिन सी की मात्रा है, 2000 आयु विटामिन ए है, 200 आयु विटामिन डी है। यानी कम से कम आप इस टंटे से तो मुक्त हो गए कि अगर आपने न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन ले लिया तो आपको जिंक भी मिल गया, आपको विटामिन सी भी मिल गया, आपको विटामिन ए भी मिल गया, सारी चीजें मिल गई, और आप कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई के लिए थोड़ा सा ज्यादा तैयारी से सक्षम हो गए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं ऐसे प्रोडक्ट खा लूं और उसके बाद अपना मास्क उतार के मजे से टहलूं, ऐसा कोई मैं आपको सुझाव नहीं दे रहा हूं। तो इसके साथ मैं अपना सेशन मैडम को आमंत्रित करता हूं। थोड़ा 5-7 मिनट में ज्यादा ले गया हूं, क्षमा भी मांगता हूं। तो आप सबको वो संबोधित करें, और अगर कोई सवाल इकट्ठे हो गए हों तो मुझसे पूछ सकते हैं।